हेलो लिब्रा पीपल एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका अगस्त 2020 का महीना। तो चलिए देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो इंटरेस्टिंगली सारे आपको कोर्ट कार्ड्स मिले हैं, यानी कि यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे नाइट है यानी कि सोल्जर कैवलियर और यहाँ पे पेज यानी कि एक छोटा बच्चा। तो सारे रिवर्स हैं और सारे कोर्ट कार्ड्स हैं, तो ये आपकी अप्रोच टू लाइफ को बताता है। यानी कि इस वक्त आप जो अप्रोच ले रहे हैं वो शायद आपके हाईएस्ट गुड से या फिर आपके हायर सेल्फ से अलाइनमेंट में नहीं है। स्टार्ट करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से। तो ये बताता है कि आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं फिनेंशियली, किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी आइडिया को लेके आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन उसमें उतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, या तो वो चीज़ फेल हो जाती है या उस चीज़ में इतने रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे आपने इतनी ज़्यादा एनर्जी उस चीज़ में लगा दी है कि आपकी एनर्जी लो हो जाती है, मगर आपको उसमें से फ़ायदा या रिटर्न्स ऑलमोस्ट नथिंग या वेरी लेस मिल रहा है। तो ये कार्ड आपको बताता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी कि आप कोई भी नए आइडिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि सही वक्त नहीं है, सही सिचुएशन नहीं है, सही रिसोर्सेज नहीं है, तो ये कार्ड आपको बताता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो रही है बार बार और आपको वो चीज़ करने का भी मन है, इसका मतलब आप उस चीज़ के लिए केपेबल हैं। उस चीज़ को जाने ना दें, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, डिले ना करें किसी भी चीज़ को या किसी भी फैक्टर को कंसिडर करने के बाद, क्योंकि ये सिचुएशन बार बार नहीं आती है, ये आइडिया बार बार नहीं आता है। अगर आप इस आइडिया को ऑनर नहीं करेंगे, उसके लिए सही स्टेप्स नहीं उठाएंगे, प्रॉपरली एनालाइज नहीं करेंगे, तो वो आइडिया किसी और को चला जाएगा। और अगर वो इंसान उस आइडिया को ऑनर करता है, प्रॉपर स्टेप्स लेता है, तो वो उसमें सक्सेस पा जाएगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको देखना है कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। या तो आपका जो ओरिजिनल आइडिया है उससे काफ़ी दूर हटकर आप इस वक्त कुछ सोच रहे हैं, कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, इसीलिए शायद वो अलाइनमेंट में नहीं आ रहा है और सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है और लैक ऑफ प्रोग्रेस दिख रहा है आपको। तो ये कार्ड बताता है कि आपको अपने फेलियर्स से या अपने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट से अब सीखना है। जैसा कि कहा जाता है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो आपको बस ये रियलाइज़ करना है कि ये आइडिया आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आपकी पार्ट ऑफ योर लर्निंग है। तो आपको इस वक्त लाइफ ये सिखा रही है कि अपने पास्ट मिस्टेक से कैसे सीखना है, क्या चेंजेस करने हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपको एक टोटली न्यू डायरेक्शन लेना हो, लेकिन मोस्टली मैं ये देखती हूँ कि आपको प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ चेंजेस लाने हैं, शायद अपने एटीट्यूड में, अपने अप्रोच में और अपने ओवरऑल आइडिया में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जंप कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली सोच रहे हैं, फटाफट डिसीजन लेना चाहते हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। शायद इसीलिए एक रेस्टलेस एनर्जी आपके अंदर बिल्डअप हो रही है और आप उस चीज़ को कहीं रिलीज़ या वेंट आउट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आप ब्लोटेड विथ क्रिएटिव एनर्जी हो रहे हैं। यानी कि जैसे कि अगर हमने एक कुकर वेसल को अगर हमने फ्लेम के ऊपर रखा, गैस के ऊपर रखा और हमने उसको वेंट आउट करने के लिए कोई पाथ नहीं दिया, कोई उसमें हमने वेंटिलेट करने के लिए या रिलीज़ करने के लिए कोई पॉइंट दिया ही नहीं है, तो एक टाइम के बाद वो बर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने अपनी क्रिएटिव रेस्टलेस एनर्जी को वेंट आउट नहीं किया, रिलीज़ नहीं किया, क्रिएटिवली यूज़ नहीं किया, तो आप भी शायद बर्स्ट आउट ना हो जाएं। इसीलिए ये कार्ड आपको बताता है कि आपको थोड़ा सा रुक के स्टेप बैक करके देखना है कि ऐसा कौन सा आइडिया है जिसको आप एक्चुअली टेकअप करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आपने स्टार्ट किया हो प्लान ए से, आपको बीच में प्लान बी पसंद आ गया हो और आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और उसके बाद जैसे ही आपने प्लान बी पे शिफ्ट किया आपको कोई प्लान सी आ गया। तो आपको ये देखना है कि आप क्यों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं तो ये आपकी पूरी टीम के लिए एक ओवरऑल थोड़ी सी चिंताजनक सिचुएशन है। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है स्टेप बैक करके पूरा एनालाइज करने के लिए सिचुएशन, और हो सके तो रिकमिट टू योर ओरिजिनल गोल। कितना अच्छा होगा, कितना इमोशनली सेटिस्फाइंग होगा वो समय जब आप दोबारा से प्लान ए की तरफ जाके रिकमिट करें और उसे फिनिश करें टिल द एंड, और एक प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद ही दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जाएं। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको बताता है कि
आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आप उन्हें पेन डाउन करें, देखें कौन सी चीज़ वर्केबल है, कौन सी चीज़ आप इस वक्त लेना चाहते हैं, रीप्रायोरिटाइज़ करें और उस आइडिया पे और उस प्रोजेक्ट पे विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट काम करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स का कार्ड बताता है इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि अब आप एक ऐसी पोजीशन पे, एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, जहाँ पे आपकी सेल्फ एस्टीम अब हाई हो चुकी है, आप उस पर बहुत समय से वर्क कर रहे हैं। ये कार्ड बताता है कि आप बड़े कंफर्टेबल हैं अपने आप से, और अगर पास्ट में कहीं ना कहीं आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस था या फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि अब आप फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंपैशन सोचें, ताकि आप अपनी टीम को इफ़ेक्टिवली लीड कर पाएँ। क्योंकि ये क्वीन है, ये आपके फेमिनिन साइड को बताती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा रश कर रहे थे एक सोल्जर मेंटालिटी के साथ, तो आपको रीफोकस करना है अपने मिशन पे और क्वीन की तरह सोचना है, यानी कि आपको सबकी भलाई के लिए सोचना है। क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी लोग जो आपके टीम में हैं या जो आपके अंडर हैं, उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि एक कॉमन गोल नहीं मिल रहा है, एक कोई डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रहे हैं। तो इफ़ेक्टिवली लीड करने के लिए अब आपको प्लान करना है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि जैसा कि आप पहले बहुत ही सोशेबल थे, आप इस वक्त थोड़े इंट्रोवर्टेड लाइफ जी रहे हैं, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप पहले सेंटर ऑफ अटेंशन थे या सोशल बटरफ्लाई थे, उससे अब आप एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। तो इस फेज़ को एंजॉय करें, जो आपको करना अच्छा लगता है वो करें, अपने आप को फोर्स ना करें बाहर जाने के लिए, या अपने आप को फोर्स ना करें दोबारा से वो सोशल बटरफ्लाई बनने के लिए। यानी कि अपनी नीड्स एंड वांट्स को आप इस वक्त ऑनर करें। और ये कार्ड ये भी बताता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कि अगर आपने बहुत समय से दूसरों को अपनी पावर दे रखी थी, दूसरे आपको बता रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अब आप अपनी पावर टेक बैक कर पाएंगे, अपने सेंस ऑफ सेल्फ को आप री एस्टैब्लिश कर पाएंगे। आप डिस्कवर कर रहे हैं इस वक्त ये एग्जैक्टली आप कौन हैं, आपका अप्रोच क्या है लाइफ में, आपके गोल्स क्या हैं लाइफ में। और इस वक्त आपको करेज ढूंढना है, कॉन्फिडेंस ढूंढना है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप से और दुनिया से। और ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आपको अपने पास्ट मिस्टेक्स से लर्न करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। आपके ओरेकल कार्ड्स हैं हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशंस, ट्रस्ट इन द पावर ऑफ गॉड्स क्रिएटिविटी विच इज़ बीइंग मैनिफेस्टेड थ्रू यू। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको कॉन्फिडेंस ढूंढना है, तो अगर आपके मन में कोई आइडिया है और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, डिलेज, फेलियर्स आ रहे हैं, तो बैक डाउन ना करें, उसको क्रिएटिवली सोच के री एस्टैब्लिश करें और रिकमिट करें उस प्रोजेक्ट से। और कॉन्फिडेंस रखें अपनी क्रिएशंस में। ऐसा नहीं है कि जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो फ्रूटफुल नहीं है या वो वर्थवाइल नहीं है, वो बहुत अच्छी क्रिएशन है, यूनिक क्रिएशन है, और गॉड की क्रिएटिविटी इस वक्त आपके थ्रू मैनिफेस्ट हो रही है। आप गॉड की क्रिएटिविटी को इस वक्त फिजिकल रेल्म में लेके आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस रखें। और जैसा कि यहाँ पे एक कैट है, तो ये हमें बताता है मिस्टिसिज्म को, यानी कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं और किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देना है। देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लॉजिकल तो लग रही हैं, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि नहीं, इसे कुछ डिफरेंट वे में करना चाहिए। तो आप अपने दिल को, अपने इंट्यूशन को, अपने इनर वॉइस को ऑनर करें और कॉन्फिडेंस रखें। जो गाइडेंस आती है उस पर काम करें, क्योंकि वही सही गाइडेंस है और ये गॉड की क्रिएटिविटी है जो आपके थ्रू एक्सप्रेस हो रही है, तो इसे डाउट ना करें। अगला कार्ड है प्ले टाइम। द डॉल्फिन्स नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग एज जॉय क्रिएट्स मिरेकल्स एंड मैनिफेस्टेशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों जगह इन दोनों कार्ड्स में मैनिफेस्टेशन की बात हुई है, मिरेकल्स की बात हुई है। तो ये कार्ड बताता है कि अब लाइफ को इतना सीरियसली ना लें, जो भी मिस्टेक्स हुई या जो भी फेलियर्स हुए, ऑब्स्टेकल्स आए, डिलेज हुए, जो भी हुआ वो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ है, इसी तरह आपको सीखना है। तो उसको ज़्यादा सीरियसली या पर्सनली ना लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अंदर कुछ कमी है, बस ये वक्त ये चाहता है कि आप थोड़ा क्रिएटिवली सोचें, थोड़ा डिफरेंट वे में सोचें, ताकि वो एक यूनिक प्रोजेक्ट बन सके, एक कॉमन प्रोजेक्ट ना बने। आपको एक डिफरेंट अप्रोच लेना है और क्या पता इस प्रोसेस में आप अपनी ही कोई क्वालिटी है वो जान पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत समय से एक रेस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और जब आप ट्रैक्स पे उतरते हैं और रेस स्टार्ट होती है और आप देखते हैं कि आप बीच में गिर गए हैं, तो आप क्या करते हैं उस वक्त? आप हार मान जाते हैं या आप उठ के दोबारा से रेस में दौड़ना स्टार्ट करते हैं? अगर आप दौड़ते हैं और भले ही जीत भी ना पाते हों,
लेकिन आपने अपने बारे में आज एक चीज़ जान ली कि आप फेलियर से रुकेंगे नहीं, आप दोबारा से उठ के उस रेस में भागने के लिए रेडी रहेंगे। यानी कि आप अनस्टॉपेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिचुएशन आपको कुछ सिखा रही थी, आपका एक नया पहलू आपके सामने लेके आ रही थी। तो आपको अपने नीड्स एंड वांट्स को ऑनर करना है, आपको अपनी गुड क्वालिटीज़ को भी पहचानना है। पास्ट के अचीवमेंट्स को ध्यान में रखिए, आपने क्यों ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसको ध्यान में रखिए, एंड गेट बैक टू योर ओरिजिनल थॉट एंड मोटिवेशन, और उसे कंप्लीट कीजिए। प्ले टाइम में कहता है कि थोड़ा सा समय आप हंसी मजाक के लिए, थोड़ा सा टाइम आप खेलने के लिए निकालें, इतना सीरियसली लाइफ को ना लें। जैसा कि कहा जाता है कि वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, या वर्क हार्ड एंड प्ले हार्डर, तो जैसा भी आपको सूट करे। तो प्ले टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ काम में अपना ध्यान ना लगाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बाहर जाएं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और अगर बाहर नहीं जाना चाहते हैं, घर में ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो फैमिली के साथ आप कुछ गेम खेल सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, पासिंग द पार्सल, ऐसे गेम्स आप खेल सकते हैं जो कि बहुत ही हार्मलेस हों, अंताक्षरी, ऐसा कुछ आप प्लेफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और ये बताता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग ये होता है कि आपको डी स्ट्रेस करने का मौका मिलता है, आपको पॉज करने का मौका मिलता है, ताकि जब आप फुल ऑफ जॉय हो, फुल ऑफ हैप्पीनेस हो, तब आप एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड होते हैं और तब आपके मन में न्यू आइडियाज़ आ पाते हैं। तो अगर आपको कुछ क्रिएटिवली सोचना है, कुछ नए आइडियाज़ लाना है, तो उसके लिए प्ले टाइम बहुत ज़रूरी है। इसी समय में जब आप प्ले टाइम करेंगे, इसी वक्त आपको रिलैक्स्ड फील होगा, रेजुविनेटेड फील होगा, और आप विद फुल एनर्जी अपने टास्क के तरफ दोबारा लौट पाएंगे। और इस तरह आप मिरेकल्स क्रिएट कर पाएंगे और मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दे पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी विशेस, वांट्स एंड डिज़ायर्स। आपका अगला कार्ड है मेव, साइकिल्स एंड रिदम्स। ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपने वांट्स, नीड्स और डिज़ायर्स को ऑनर करना है। यानी कि अगर इस वक्त आपको घर में टाइम स्पेंड करने का मन है, अकेले में टाइम स्पेंड करने का मन है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है, वो आपको हील कर रहा है इमोशनली, वो आपको आइडियाज़ देने में हेल्प कर रहा है, तो उसे ऑनर करें। उस चीज़ का स्ट्रेस ना ले कि अब आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, कहीं आप डिप्रेस तो नहीं हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, आप ऐसा ना सोचें। ये चीज़ आपको अपने आप से और ज़्यादा रूबरू करा रही है, इंट्रोड्यूस करा रही है। आप अपनी साइकिल्स को, अपने मूड्स को, अपने इमोशंस को जान पाएंगे, और कभी ना कभी अगर आपकी एनर्जी लो होती है तो आप जान पाएंगे कि उसका रीज़न क्या है, ताकि फ्यूचर में आप वो चीज़ें ना रिपीट करें। तो ये समय आ गया है अपने आप को जानने पहचाने का, इनसाइड आउट। तो ऑनर करें अपनी बॉडी के साइकिल्स को। और बहुत अच्छा होगा आपके लिए अगर आप नेचर में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि नेचर एक मदर अर्थ है और उसमें भी हर चीज़ साइकिल्स में होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कभी भी कि आपने आज बीज उगाया और कल एकदम से पेड़ आ गया, उसमें भी समय लगता है, पूरा एक प्रोसेस होता है, स्लो प्रोग्रेस होता है, लेकिन प्रोग्रेस होता है। तो इसी तरह आपको नेचर से सीखना है कि अपने साइकिल्स को कैसे ऑनर करते हैं। आप लूनर साइकिल्स यानी कि मून के साइकिल्स को फॉलो कर सकते हैं, कब न्यू मून होता है, मून के फेजेस क्या होते हैं, फुल मून क्या होता है और उसके रिचुअल्स क्या होते हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड ये जो लेडी है वो पानी के ऊपर भी एकदम डांस कर रही है, यानी कि आपको प्ले टाइम ये दर्शाता है, और ये दर्शाता है कि गो विद द फ्लो। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, आपको डटे रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आप हैप्पी डांस करेंगे। आपके अगले कार्ड्स हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लीनिंग अप माई बॉडी, माइंड एंड लाइफ सो दैट आई मे हैप्पीली एंड हेल्थफुली लिव फ्री ऑफ केमिकल्स। तो स्ट्रेस की वजह से अगर आप अपने डाइट में या अपने हैबिट्स में कुछ इम्बैलेंस ला रहे हैं, तो टाइम टू रिकॉग्नाइज दैट, डिटॉक्सिफिकेशन करें। डिटॉक्सिफिकेशन अगर आप माइंड का करना चाहते हैं तो ऐसे थॉट्स को ना सोचें जो आपको सर्व नहीं करते हैं, सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स या बिलीव्स को ना रखें, डीक्लटर करें अपने माइंड को, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ हटा दें। सिमिलरली अपने डाइट से जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है या जो चीज़ एक्सेस में है उसको हटा दें। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, काम की वजह से अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर पानी नहीं पी रहे हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एक्सेस को दर्शाती हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से टॉक्सिन्स भी आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं, आप डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको डिटॉक्सिफाई करना है। मेडिटेट करें, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, और एक ये एनर्जी फील्ड का हमें एहसास हो रहा है, यानी कि आपको अब अपने ऑरा को क्लेंस करना है। तो आप सिंपल सी एक टेक्निक है,
जब आप नहाने जाएं तो अगर आप बकेट में नहाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सी सॉल्ट डाल दें, नमक डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स करके आप उससे नहा सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड फील हो रहा है। अगर शावर में आप बाथ लेते हैं तो आप थोड़ा सा ऑयल ले लें और उसमें आधा चम्मच सी सॉल्ट डाल के मिक्स करके अपनी पूरी बॉडी पे स्क्रब करें और थोड़ी देर बाद नहा लें। उससे भी आपकी ऑरा क्लेंस हो जाएगी। फ्री ऑफ केमिकल्स लाइफ जिएं और हेल्थी लाइफस्टाइल चेंजेस आप करें अब, क्योंकि आपके माइंड, बॉडी और लाइफ को अब क्लेंस करना है आपको, ताकि आप खुश रह सकें और हेल्दी रह सकें। आपका लास्ट कार्ड है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी टू द आइडियल हीलिंग ट्रीटमेंट मोडालिटी and for giving me clear signs and messages to validate the best path for my well-being। यानी कि अब आपको एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यानी कि एक ऑल्टरनेटिव हीलिंग का पाथ एक्सप्लोर करना है। जैसे कि आप रेकी या मेडिटेट कर सकते हैं, आप प्राणिक हीलिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको टिप्स दिया, सी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स देख सकते हैं। जो भी आपको सूट कर रहा है, अब आपको ऑल्टरनेटिव पाथ लेना है। यानी कि आपको अपने आप को हील करने में भी आपको क्रिएटिविटी दिखानी है और आर्कएंजल राफेल आपको हील कर रहे हैं। और यहाँ पे एक रेनबो है जो कि बताता है पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, और प्ले टाइम से भी मुझे यही वाइब आता है। तो कहीं ना कहीं गॉड एंड यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं दोबारा से अपनी एनर्जी को एलिवेट करने के लिए और खुश रहने के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए। और आप चिंता ना करें कि कौन सा पाथ आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि जब आप प्रे करेंगे तो गॉड आपको क्लियर साइंस देंगे, क्लियर पाथ वे बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट चीज़ कौन सी रहेगी आपके वेलबींग के लिए। तो मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी पता चल सके कि उनके लिए अगस्त में क्या रीडिंग्स हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।